आज के रविवार में आप सबका स्वागत है। कहने को आमतौर पे रविवार कहा जाता है, छुट्टी का दिन है, बहुत सारे कार्यक्षेत्र बंद होते हैं, तो जो काम करने भी होते हैं वो भी हम ये सोच के नहीं कर पाते कि आज तो सब बंद होगा। लेकिन ये सिर्फ व्यवहारिक बात है। मुझे लगता है कि सबसे अधिक व्यस्तता रविवार को ही रहती है। कोई हमसे मिलने आ सकता है, हम किसी से मिलने जा सकते हैं ये सोच के कि आज छुट्टी होगी, या हफ्ते के ऐसे तमाम कार्य जो हफ्ते भर नहीं हो पाते हैं वो रविवार को ही समर्पित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोड बहुत अधिक आ ही जाता है। आप सब देख रहे होंगे कि नर्मदा परिक्रमा, आपको बहुत सारे मेरे संस्मरण पढ़ने को मिल रहे होंगे आजकल। नर्मदे हर जीवन भर के नाम से हम लोगों ने एक धरातल बनाया है, आपके लिए विशेष तौर पे बनाया है, क्योंकि मेरे हृदय में तो वो सारे स्मरण, सारी स्मृतियाँ, सारे अनुभव, सारी यादें ऐसे सिंचित हैं जैसे हर एक श्वास के साथ कोई ना कोई एक अनुभव नर्मदा का मुझे याद आता रहता है। लेकिन आप से भी मैं वो सब साझा करूं, आप तब तक भी वो सारी अनुभव पहुँचें, इसके लिए विशेष तौर पे आपको समर्पित करके मैंने वो धरातल बनाया है। और मैं रोज़ उसके लिंक इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस धरातल से जुड़ें। आमतौर पे सभी लोग जो अपना ये सब बनाते हैं तो वो शायद अपनी प्रसिद्धि के लिए ये बार बार बोलते होंगे कि इस लिंक से जुड़िए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, पर आपने कभी मुझे इसके पहले ये कहते नहीं सुना होगा। इवन जिस धरातल पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वाटर वुमेन वाला जो अपना पेज है, इसके लिए भी मैंने किसी से कभी ये नहीं बोला कि व्यक्तिगत तौर पे कि आप इससे जुड़िए। ये सब स्वतः हुआ। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं लिख रही हूँ। मैं किसी भी और पेज के लिए नहीं बोलती हूँ, बट मैं करीब करीब 4 दिन से इस एक पेज के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप इस पेज से अवश्य जुड़िए, क्योंकि वो एक पेज भर नहीं है, उस पे अब निरंतर नर्मदा बहने वाली है। मेरी नर्मदा, मेरी दृष्टि में नर्मदा, मैं नर्मदा को कैसे मानती हूँ, मैं नर्मदा को कैसे स्पर्श करती हूँ, मैं नर्मदा को कैसे देखती हूँ, मेरी नर्मदा उस पेज पे बहेगी। तो मैं बार बार आपसे इसलिए कहती हूँ कि उस पेज से जुड़िए, क्योंकि करीब करीब 5 या 6 दिन पहले ही उसे बनाया है, और सप्तमी की तिथि मैंने उसको बनाने के लिए चुनी थी, क्योंकि माँ नर्मदा का प्रकाट्य उत्सव सप्तमी फरवरी में ही होता है। तो विशेष तौर पे ठीक 1 महीने पहले उसके जन्म दिवस को एक अलग तरह से मनाने के लिए मैंने इसे बनाया कि ठीक 1 महीने पहले मैं उनकी वो सारी यादों को सजोऊंगी, उनके सारे अनुभवों को याद करूंगी, उनकी सारी स्मृतियों को दोहराऊंगी, और इसको सिर्फ अपने पास तक नहीं रखूंगी, क्योंकि निसंदेह माँ नर्मदा ने अगर मुझे कुछ अनुभव दिए हैं तो वो बांटने के लिए ही दिए होंगे। वो चाहती होंगी उनके भक्तों तक, जो भी उन्हें मानते हैं, उन तक मैं वो यादें पहुंचाऊं। तो करीब करीब 5-7 पोस्ट मैं उस पर लिख चुकी हूँ, और सबसे दिव्य संत सियाराम बाबा के बारे में भी विवरण किया है। उसको अवश्य पढ़िएगा आप, क्योंकि वो घटना मेरे जीवन की मतलब अति विशिष्ट घटनाओं में से एक होगी कि जब मैं परिक्रमा में वहाँ पहुँची थी तो उनको पहले से भान था कि मैं आ गई हूँ, और उन्होंने अपने मुख्य सेवादार, जिससे वो सिर्फ उन्हीं से थोड़ा बहुत बात करते हैं, अन्यथा वो 90% मौन रहते हैं सियाराम बाबा, तो उन्होंने बोला कि बाहर माता राम आए हैं, एक उन्हें बुला लाओ। और ये बात उन्होंने टुकड़े टुकड़े स्वर में बोली, और वो व्यक्ति जब बाहर आया तो उसने बोला चलिए आप भोजन कीजिए और चाय ग्रहण कीजिए। मैंने बोला आपको कैसे पता? कहा बाबा ने पहले ही बोल दिया। और नॉर्मली सियाराम बाबा सुबह और शाम बाहर आते हैं प्रसाद बांटने के लिए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बिना समय के एकदम बाहर निकले, और बाहर आके उन्होंने प्रसाद बांटा, मुझे भी दिया। मेरा मन था कि मैं एक फ़ोटो उनके साथ लूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी आधुनिक सोच अलग है और उनकी साधना और उनकी तपस्या अलग तरीके की है। उस सोच के लोग ये सब पसंद नहीं करते। तो मैंने सारी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए बस सिर्फ उनके चरणों में बैठी,
और पता नहीं कैसे उनको मेरे मन का पता चल गया कि वो वहीं रुक गए, उस समय एकदम स्टेबल हो गए। जब वो स्थिर हो गए, मेरे पास खड़े हो गए, तो मैंने फिर अपना फ़ोन किसी को दिया और एक फ़ोटो लिया जो मैंने वहाँ अपलोड भी किया है परसों। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, सियाराम बाबा के दर्शन अवश्य करिएगा। मुट्ठी भर संत अब ऐसे बचे हैं जो भारत के कोहिनूर हैं इस समय पर। बहुत दिव्य संत हैं, साधक हैं। पहली चाय वो परिक्रमावासी की बना के रख देते हैं और अपने हाथों से आज भी बनाते हैं। एक ही वस्त्र में वो 12 महीने रहते हैं, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, सिर्फ मर्यादित एक वस्त्र वो ग्रहण करते हैं। और हर समय उनके कानों में रामायण की चौपाई चलती रहती हैं, रामचरितमानस, और हनुमान जी के वो भक्त हैं। और एक और बड़ी अच्छी कहानी है उनके बारे में जो लोगों से मुझे वहीं पता चली कि एक कोई मंदिर था वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी कुटिया है उसके सामने ही, और वहाँ किसी ने जल चढ़ा दिया। तो गांव वालों ने बोला कि उस जाति का, उस विशेष जाति का व्यक्ति हनुमान जी पे जल नहीं चढ़ा सकता, अतः वो सजा का पात्र है। और जब बाबा तक ये बात पहुंची तो बाबा ने उन हनुमान जी को ही ऐसे पूरा एक चबूतरा जैसा बनवा के बंद कर दिया कि नहीं, अब आज के बाद ये किसी को दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो सब समान है। तो आज से सालों पहले भी उनकी इतनी आधुनिक सोच थी, इतनी अच्छी सोच थी, तो आज भी वहाँ पे आके बस ऊपर ऊपर ही आरती होती है और उनके आश्रम के सामने एकदम सुंदर नर्मदा बहती हैं। और परिक्रमा के शायद चौथे या पाँच 6 दिन बाद मैं वहाँ पहुँची थी और गई थी तो बहुत आधुनिक सोच से गई थी, लेकिन फिर एकदम से उस संत के दर्शन हो जाना जिन्हें कभी मैंने मम्मी से सुना था, अम्मा से सुना था कि अम्मा बताती है वेदों में, शास्त्रों में ऐसे संत हुआ करते हैं, ऐसी उनकी साधना में उनको मैं देख रही थी। तो अगर मैं बार बार आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप उस पेज से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो सिर्फ पेज नहीं है, वो मेरी नर्मदा है। और मैं चाहती हूँ कि हर वो व्यक्ति जो मेरे संपर्क में है, जो मेरा अपना है, वो मेरी नर्मदा से जुड़ जाए, वो मेरी दृष्टि से एक बार नर्मदा को देखे। और बहुत लंबा समय हो गया है, मतलब मैं पिछले फरवरी के अंत में नर्मदा जी के दर्शन किए थे, कोरोना काल आ गया। हालांकि ये व्यवहारिक बात है, मैं तो जब नर्मदा से मानसिक वार्तालाप करती हूँ तो यही पूछती हूँ कि माँ ऐसी क्या गलती हो गई जो महीनों हो गए तुम्हारा दर्शन नहीं, महीनों हो गए तुम्हारा स्पर्श नहीं। एक इतनी बड़ी अवधि, करीब करीब 9 महीना की अवधि छोटी नहीं होती है और बड़ा विशिष्ट अंक भी है। उस 9 महीने में गर्भ में एक बच्चा का अंकुर फूट के वो बच्चा बड़ा होके इस सृष्टि में आ जाता है, ये इतनी बड़ी अवधि होती है। तो सुनने, सोचने, समझने और आत्मसात करने का विषय है कि किसी के लिए वो 9 महीना सिर्फ 9 महीना है और कोई इसको इस दृष्टि से देखता है कि एक बच्चा पूरा विकसित हो जाता है गर्भ में उस 9 महीने में। तो पूरा एक वो अवधि जब एक बच्चा विकसित हो सकता था, इस पूरी अवधि नर्मदा ने मुझे स्वयं से लौकिक रूप से तो दूर रखा। अगर ये दूरी नहीं होती तो पता नहीं मैं भी कितनी विकसित हो चुकी होती इन 9 महीने में, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। तो मैंने नर्मदा से मिलके ही जाना विरह क्या है, किसी अपने के बिना रहना क्या होता है। और इतना लंबा अंतराल, मतलब परिक्रमा के बाद भी लगभग हर महीने मैं उनके दर्शन करती थी, किसी ना किसी घाट पे वो मुझे बुला लेती थी। और जब वापस उत्तर प्रदेश भेजती थी तो अगला मेरा प्रोग्राम और टिकट करा के भेजती थी। तो मैं रोज़ उनसे निवेदन कर रही हूँ कि मुझे अब दर्शन दीजिए, क्योंकि एक पूरी वो अवधि जिसमें एक बच्चा सिंचित होके इस सृष्टि में रहने लायक बन जाता है, ऐसी पूरी अवधि मैंने आपके बिना काटी है। तो हे माँ, कोई ब्रिज ऐसा बनाओ जो तुम तक आ सकूं, क्योंकि बच्चे का अस्तित्व माँ के बिना बहुत दिन तक होता भी नहीं है, बहुत दिन तक होना भी नहीं चाहिए। तो वही सब दिमाग में रहता था। भावनात्मक तौर पे मैं शायद उन चीज़ों को बहुत याद कर रही थी, और उसी सोच से मुझे लगा कि नर्मदे हर जीवन भर के नाम से एक धरातल बनाऊंगी और उस पे अपने से और नर्मदा से जुड़े वो सारे अनुभव, वो सारी बातें लिखूंगी जो मैं उनके लिए सोचती हूँ और जो कभी उन्होंने मेरे लिए सोची थी। और वो सब उन लोगों से साझा करूंगी
जो मेरे और नर्मदा के अलौकिक प्रेम के हमेशा सदैव से साक्षी रहे हैं। तो कोई भी मेरी लिखावट को जाने मत दीजिएगा स्वयं से स्पर्श किए बिना। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी परिक्रमा नहीं कर पाए होंगे, तो तब तक मेरे साथ वो मानसिक परिक्रमा कीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप कोई और विवरण पाना चाह रहे हैं या आप उससे जुड़ा कुछ भी और पूछना चाह रहे हैं। तो आज कोई जिज्ञासा बताने का भी मन नहीं है, आज किसी प्रश्न को उत्तर देने का भी मन नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो तार्किक होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, विचारशील होते हैं। जब बात नर्मदा की आती है तो मैं पूर्ण रूप से भावुक हो जाती हूँ, पूर्ण भाव आ जाता है। तो और कहते हैं कि जब जगत जननी की बात हो रही है, नर्मदा सृष्टि पे प्रथम बूंद है जल की। जब आप प्रथम जल की बूंद की बात कर रहे होते हो तो फिर और दूसरी बात करने का न कोई मतलब रह जाता है, न कोई लक्ष्य रह जाता है, न कोई मायने रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे मेरा बार बार निवेदन है कि आप उस पेज से जुड़िएगा, उसके एक भी अक्षर को बिना खुद से स्पर्श किए मत जाने दीजिए। हर संत के खूब दर्शन कीजिएगा, क्योंकि शायद आप अब तक उनके दर्शन नहीं कर पाए हैं। बहुत से तो आप में से ऐसे भी होंगे जो उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो कम से कम उनकी कल्पना करके, उनके बारे में जान के ही आप उनकी कृपा के पात्र बनिएगा, ताकि आपका जीवन आध्यात्मिक रहे, अच्छी और सुंदर ऊर्जा से संचारित रहे। तो नर्मदा जी से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आपके मन में आती है तो उस वाले पेज पे लिखिएगा और हम कुछ दिन इसी मानसिक परिक्रमा को करेंगे और सिर्फ रेवा की बात करेंगे। तो कल सुबह के लिए अगर कोई प्रश्न आपका है, कोई जिज्ञासा आपकी है तो अवश्य भेजिएगा। कल सुबह हम प्रश्नों पे बात करेंगे, अनुभवों पे बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ नर्मदा, मेरी नर्मदा। नर्मदे हर।